मैं दिनेश डीआर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं निर्माणात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सेट जो तैयार किए गए हैं क्लास 10th का, वो मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 हम देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वर्ष के लिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन भी साथ में दिए गए हैं, तो उनको भी एकदम अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं और ये एमपी बोर्ड की तरफ से ही जारी की गई बुक है। तो इसमें केवल उनकी तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको इसके क्वेश्चन बता देते हैं और उनके आंसर्स भी साथ ही साथ बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो सीखना है वो है वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा होती क्या है ना। कुछ वृत्त की स्पर्श रेखा और कुछ वृत्त के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, तो वो समझ लीजिए। इसमें पहला एक पॉइंट दिया गया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है रिक्त स्थान में, कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को परिभाषित कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। और रिक्त स्थान में भी पूछा गया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों ही तरीके से आपको तैयार रहना है, चाहे इसकी परिभाषा पूछे और चाहे रिक्त स्थान के रूप में दे दे। फिर यहाँ पर देखिए अगला जो पॉइंट है उसमें ये समझाया गया है, क्या किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दिशा में जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक ये बिंदु आपको याद रखना है। वृत्त के किसी एक बिंदु पर वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के केवल एक बिंदु पर केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है ना, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला जो बिंदु है इसका जो इम्पोर्टेंट याद रखने योग्य है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये आपकी सिद्ध करने के लिए भी आती है और रिक्त स्थान में भी दे देते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो याद रखिएगा, ठीक। अगला जो बिंदु है, अगला पॉइंट है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी भी वृत्त की हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के अभनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के अभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसकी भी कई बार एग्जामों में डेफिनेशन, इसकी परिभाषा पूछी गई है, तो इसको भी आपको तैयार करके रखना है, ठीक। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि वृत्त से ही संबंधित है। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। कोई भी ऐसी स्पर्श रेखा नहीं होती है जो वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाती है। वो केवल वृत्त की परिधि या वृत्त की जो परिधि बनी हुई है इस पर ही स्पर्श करेगी। ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी जो वृत्त के अंदर कोई बिंदु है उससे होकर जाए, है ना। यदि वो उससे होकर जाती है तो वो छेदक रेखा कहलाएगी। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। केवल और केवल एक रेखा स्पर्श की किसी भी वृत्त की किसी एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल एक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। या तो केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है या एक ही बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रमेय जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये पिछली बार पूछा भी गया है शायद ये क्वेश्चन, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ये जो प्रमेय है ये लगभग हर वर्ष पूछी जाती है। इस प्रमेय को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और ये वाला क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये आपको इस प्रकार से लगाना था, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय से लगनी थी इसमें। ये क्या हो जाती, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाती है, ये कर्ण हो जाएगी। ये आपकी कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये आधार, या इसको आधार मानना तो ये लंब हो जाएगी। दोनों में से किसी को मान सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आपका ओ बी का मान 3 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार अब अभ्यास प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। इसकी आपको आंसर भी बताने वाले हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की लंबाई आपकी ये होगी, आपको इसको निकाल लेना है। थोड़ा सा इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। यदि मैं इसको लगा के बताऊंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए समय की को दृष्टि में रखते हुए थोड़ा सा आपको इसको एडजस्ट करना है। अगर ये आपको समझना है ये तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। आपको अगले वीडियो में इसका एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझा देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको भी, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय ही लगनी है आपकी, जिसका जो राइट आंसर होगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POQ बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। इसका जो राइट आंसर है आपका 50 डिग्री के बराबर होगा। कितने डिग्री के बराबर होगा, 50 डिग्री के। इसको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110, तो PTQ किसके बराबर होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री के बराबर। ठीक, आगे चलते हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 2, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। ठीक, आगे देखिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, तो परस्पर कैसी होती हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, तो कैसी होती हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, न लंबवत होती हैं, न समांतर, न प्रतिच्छेदी। ध्यान रखिएगा कैसी होती हैं, बराबर। ये आपने प्रमेय भी पढ़ी होगी। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जो वृत्त की छेदक रेखा है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना, परिधि के 2 बिंदुओं को। 8वां देखिए, वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है ना, लंब होती है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति, मतलब इनमें भी आपको भर के समझा देते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो केवल एक बिंदु पर,
कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के अभ्यस्त बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक। आगे चलिए। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है या 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो लंब इसमें भर देना है। पांचवा देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्तान बराबर भागों में बांट देता है। तो कितने भागों में? दो बराबर भागों में बांट देता है। छठवां देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्तान करता है तो सम द्विभाजित करता है। क्या? सम द्विभाजित सम द्विभाजित करता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार अपने एक रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। फिर ये जोड़ियां आपको मिलाना है। वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? आपका ई नंबर, इसको ला देना है 0। वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कोई भी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी वृत्त के अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है ना। वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या एक और केवल एक होगी, जो कि पहला में आपकी दिया गया है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो स्पर्श रेखाओं की बाहर से दो रेखाएं हम खींच सकते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो तीसरे का दा नंबर आपका हो जाएगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो बा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? अनंत। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रकार से ये आपके जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं। अब एक शब्द में उत्तर है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक। वृत्त की एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। ठीक। अब चलते हैं हम सत्य सत्य की तरफ। तो पांचवा में सत्य सत्य हो जाएंगे। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ये सत्य हो जाएगा। ठीक। दूसरा देखिए, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ये भी सही हो जाएगा आपका। स्पर्श बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर बराबर होती है। एक स्पर्श रेखा के बराबर होती है, गलत हो जाएगा। चौथा नंबर आपका गलत है, क्योंकि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ऐसा लिखना था, जबकि वो लिख रहे हैं बराबर है। तो छेदक रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन छठवां सही है। सातवां देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके जो है वैकल्पिक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी जो
क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। इन क्वेश्चनों को लगाना है, और यदि आप लोगों को कमेंट रहा है तो इन क्वेश्चनों के आंसर्स भी आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप आंसर शीट भी देख सकते हैं इसकी, जो वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए थे उन वैकल्पिक क्वेश्चनों की आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड की है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस निदानात्मक कक्षा में तो मॉडल सेट का की जानकारी हो जाए और वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।